लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। टॉप सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद करके मुकम्मल छानबीन की गई। टॉप सिटी केस में शिकायत का जायजा लिया गया। मुकम्मल तहकीकात की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का आगाज किया गया। रिटायरमेंट के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी के मरतकब करार पाए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ISPR फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DG/ISPR वाज़े बयान दे चुके हैं। 7 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG/ISPR ने फौज के खुद एहतसाबी के खदोखाल बयान किए। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शिफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने खुद एहतसाबी के निज़ाम पर फख्र है। DG/ISPR की 7 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। फौज का अंदरूनी एहतसाब का इंतजाम बहुत मौसर है। जनरल फैज का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाकयात में हाथ रहा। 9 मई के हालात और वाकयात की उंगली फैज हमीद की तरफ इशारा कर रही है। 9 मई में मुदाखलत की बात दुरुस्त है तो ये अकेले फैज हमीद का काम नहीं होगा। आर्मी चीफ के तैनाती के वक्त फैज हमीद ने नून लीग की क़यादत से रब्ता किया था। जनरल बाजवा ने रिटायरमेंट से चंद दिन कबल फैज हमीद का साथ छोड़ दिया था। जनरल बाजवा जनरल फैज के अलावा किसी और नाम पर इसरार कर रहे थे। जनरल फैज और जनरल बाजवा का आपस में इंतहाई करीबी ताल्लुक था। 2019 में जनरल फैज से मिलने मुझ समेत 3 लोगों ने जाना था। एक साहब लाहौर से नहीं पहुंच सके, दूसरे उम्रे पर थे, अभी बैठ भी नहीं पाए थे कि फैज हमीद ने कहा हम वज़ीर आज़म से तंग आ गए हैं। जो लोग इक़्तिदार के पीछे भाग रहे होते हैं उनका साथ यही होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। पाक फौज में एहतसाब का अमल बहुत मजबूत है। फैज हमीद को तहवील में लेने से लग रहा है कुछ चीज़ें साबित हो चुकी हैं। ऐसा नहीं कि फैज हमीद को सिर्फ इंक्वायरी के लिए फौजी तहवील में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक हुक्म था। ये इंक्वायरी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर हुई। हमें इस मामले में इसी हद तक ही महदूद रहना चाहिए। इस सेक्शन से इदारे पर एतमाद नहीं होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कार्रवाई बड़ा क्लियर पैगाम है। जो भी आईन और कानून के खिलाफ चलेगा उसका एहतसाब होगा। पाक फौज ने एक अहम कदम उठाया है। फौज के अंदर कड़ा एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। फैज हमीद को तहवील में लिया गया है। मतलब हमारे तमाम तर खदशात दुरुस्त थे। 2018 इलेक्शन से पहले फैज हमीद ने सियासी जमात को प्रमोट किया। फैज हमीद ने आज इसका खमियाजा भुगत लिया। 2018 के मेन किरदार यही थे। लगता है फैज हमीद को मखसूस सियासी जमात के हवाले से चीज़ सामने आई है। मखसूस सियासी जमात के साथ फैज हमीद का ताल्लुक था। फैज हमीद के खिलाफ करप्शन और सियासी मुदाखलत मौजूद थी। सियासी मुदाखलत नजर आने पर फौज ने दुरुस्त कदम उठाया है। पाकिस्तान के सालमियत के खिलाफ मुहिम चलाना मुनासिब नहीं है। 9 मई को मुल्क के सालमियत पर हमले किए गए। वज़ीर इत्तलात अतात अरड़ की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। देर आयद दुरुस्त आयद, ये शुरुआत है। अभी बहुत बड़े बुत गिरने हैं। मामला बहुत दूर तक जाएगा। 9 मई वालों को पुष्ट पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। फौज ने पैगाम दिया है मौजूदा क़यादत ईमानदार है। सिपा सलार को मुबारकबाद देता हूँ। जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिखाया। फैज हमीद और तहरीक इंसाफ एक ही नाम है। आने वाले दिनों में बानी PTI और तहरीक इंसाफ जमीन पर लेट जाएंगे। सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे। PTI पहली लिस्ट में होगी। हमें जश्न मनाना चाहिए। पाकिस्तान हकीकी तौर पर तरक्की की तरफ जा रहा है। सेनेटर फैसल वाबना की गुफ्तगू। शवाहिद के बना पर फैज हमीद को तहवील में लिया गया है। फौज के अंदर एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। फैज हमीद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए हैं। बानी PTI की हुकूमत लाने में फैज हमीद का किरदार था। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायदा।
कौमी असम्बली के 3 हलकों में नून लीग के 3 उम्मीदवारों की कामयाबी का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। N154, N81 और N89 में दोबारा गिनती में कामयाब लीगी अरकान बहाल। अब्दुल रहमान कांजू, अजहर क़य्यूम नाहरा और जुल्फ़िकार अहमद की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा और इज्जत का मुस्तहिक है। जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और मेंबरान से मुतालिक गैर जरूरी रिमार्क्स दिए। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थी। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को नजरअंदाज किया। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 95(5) के मुताबिक रिटर्निंग अफसर दोबारा गिनती करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस का 47 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत की जरूरत नहीं। लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज की जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुतादिद मुकदमात में इंतखाबी नताइज हतमी होने पर दरख्वास्तें खारिज की। जस्टिस अकील अब्बासी का फैसले से इख्तलाफ। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फैसले को इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी करार दे दिया। PTI ने अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं है। दोबारा गिनती के आड़ में हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था इलेक्शन कमीशन के रूल को देखती। एक्सटेंशन की आड़ में ऐसा करने वालों को बांग्लादेश से सबक सीखना चाहिए। एक बात वाज़े कर दें, एक्सटेंशन की अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं। इंशाअल्लाह खल्क़ खुदा बोलेगी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें करने वाले सारे नाकाम होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 फरवरी का एक तसलसल है। अवाम फॉर्म में 47 वालों को रिजेक्ट कर चुकी है। मसनूई तरीके से मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी बनाई गई। सेनेटर शिबली फराज। सुप्रीम कोर्ट ने PP 133 ननकाना साहब से राना मोहम्मद अरशद को भी बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद 9 अप्रैल को राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया था। दोबारा गिनती में राना मोहम्मद अरशद को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आतिफ पर 2400 वोट की बढ़तरी हासिल हुई थी। बदकिस्मती से हम पड़ोस की जंग में पड़ने के नताइज का अंदाजा नहीं लगा सके। माजी में किसी और की जंग का हिस्सा बनने पर रियासत ने बहुत नुकसान उठाया। 1970 के बाद हमें तकसीम किया गया। हमें तकसीम करने के बाद पड़ोस की एक जंग में झोंका गया। आसानी है, मशरक़ी पाकिस्तान के बाद जो कुछ हुआ उसके आईने गवाह हैं। आज मोदी के देश में अक़लियतें महफूज नहीं। कायद-ए-आज़म ने भारत में अक़लियतों का मुस्तक़बिल देख लिया था। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हमने मिलकर इसे मजबूत और खुशहाल बनाना है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के हवाले से तकरीब से खिताब। पाकिस्तान खप्पे का नारा भी लगाया। माजी का रोना धोना नहीं करना, सीख कर आगे बढ़ना है। मायूसी के अंधेरों को धकेल कर रोशनियों की तरफ जाना है। शबाना रोज मेहनत करेंगे तो पाकिस्तान अजीम मुल्क जरूर बनेगा। नौजवानों को वसाइल मुहैया कर दिए तो नौजवान मुल्क को अजीम ममलिकत बनाएंगे। अगर नौजवानों को चीन जैसे मौके मिले तो खुशहाली का इनकलाब ला सकते हैं। ज़राअत की पैदावार बढ़ाने के लिए बच्चों को चीन से ट्रेनिंग दिलवाएंगे। नौजवान नस्ल मुल्क की तकदीर बदल सकती है। मेरिट पर 10 लाख बच्चों को स्मार्टफोन देंगे। 14 अगस्त को 5 साल इक़्तिसादी बहाली के लिए प्लान पेश करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर फिर जिरह ना हो सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने रेफरेंस से मुतालिक दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी। एहतसाब अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त खारिज कर दी। रेफरेंस में कुल 59 गवाहान में से 35 बयान रिकॉर्ड करा चुके।
शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान गैर कानूनी भर्तियों के केस में बरी। एहतसाब अदालत का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। नैब अदालत ने नैब हुकाम की PSO गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब को खत्म करें वरना मुल्क नहीं चलेगा। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, ना किसी से कोई कुर्बत है। जो सियासी जमात आइन पर चलेगी हम उसके साथ हैं। अदलिया के निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सियासी क़यादत आर्मी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठकर मुल्की मामलात का हल निकालें। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत को 45 दिन दिए हैं, देखते हैं महंगाई कितनी कम होती है। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो फिर इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। अपने कारकुनों को नहीं रोक सकूंगा। PDM को हुकूमत में मुल्क का बुरा हाल हो गया। गरीब आवाम पर जुल्म किया जा रहा है। हुक्मरान आवाम पर टैक्सेस अपनी मनात में इजाफा कर रहे हैं। IPPs के साथ मुआहदे खत्म किए जाएं। IPPs के मुआहदों में तमाम हुकूमतें शामिल हैं। IPPs के मुआहदे अवाम के सामने लाए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। बानी PTI की स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पार्टी को तैयार रहने की हिदायत। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का फैसला ना मानना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो हम एहतजाज करेंगे। हमारे हालात बांग्लादेश से ज्यादा बुरे हैं। हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी समेत तमाम अपोजिशन को दीवार से लगाया था। ये सारी चीजें पाकिस्तान में भी हुई हैं और हो रही हैं। बांग्लादेश में तलबा ने खौफ का बुत तोड़ डाला। हसीना वाजिद ने तालिब इल्मों पर जो जुल्म किया वो बैक फायर हो गया। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मस्तूंग में हमलावरों की गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर अली बलोच जाम हक नेशनल पार्टी के जिले चेयरमैन अब्दुल मालिक जान जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फायरिंग का वाक़या मस्तूंग के इलाके खड़कोचा में पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर दाखिला सिंध की हमले की शदीद मजम्मत और अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वाक़े में मुलव्विस अफराद की जल्द निशानदही करके उन्हें करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला सिंध। वादी तीरा में फायरिंग से शहीद लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहीद की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शोहदा के लवाहिकीन और मायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। हमारे बहादुर शोहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR। सदर ममलिकत के लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद शहीद के घर आमद। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। शहीद के साले सवाब के लिए दुआ। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद को मुल्क की दिफा के लिए जान का नजराना पेश करने पर खिराज अक़ीदत पेश। उज़ैर शहीद ने ख़वारजी दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुराज़्म है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी। ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार बच्चों के लिए अमेरिका का बड़ा इक़दाम। अमेरिका ने ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार बच्चों के लिए इमदाद यूनिसेफ के हवाले कर दी। यूनिसेफ के वेयर हाउस को पोर्ट कासिम के इलाके में मुंतकिल करने की तकरीब में इमदाद हवाले की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत यूनिसेफ और USAID के ताउन से ग़ज़ाई क़िल्लत का मुकाबला करने के लिए इक़दाम कर रही है। अमरीकी सफ़ीर डॉन ब्रूम ने कहा अमरीका पाकिस्तान के साथ पहले दिन से इमदादी सरगर्मियों में शामिल है। यौम आज़ादी में एक रोज़ बाकी, पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंग में रंग गया। हर तरफ सब्ज़ लाली परचमों की बहार। पार्लियामेंट हाउस में अहम इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। घरों की छतों इमारतों पर कौमी परचम आवेजा। मार्केटें और बाजार झंडियों, बैजेज और आलाइशी अशिया से सज गए। बच्चों का जोश व खरोश दीदनी जश्न आज़ादी की खरीदारी में मसरूफ। PHA का वतन से मोहब्बत का इजहार। वाघा बॉर्डर के बाद लाहौर में सबसे ऊंचा परचम लहरा दिया। जिलानी पार्क लाहौर में 200 फीट ऊंचा परचम नस्ब। आज़ादी फ्लूट GT रोड पर अमद आवाज। जगह जगह शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। जश्न आज़ादी पर दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पुलिस की तैयारियां। इस्लामाबाद पुलिस का शहर में खसूसी फ्लैग मार्च। पुलिस की गाड़ियों पर कौमी परचम आवेजा।
जश्न आज़ादी का रंग दुनिया न्यूज के संग। अपना घर सजाएं, सबसे लाली परचम उठाएं या चेहरे पर झंडा बनवाएं। अपनी और बच्चों की सेल्फी या तस्वीरें बनाएं। हम दुनिया को दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। फखरे पाकिस्तान के घर खुशियों के शादियाने। अरशद नदीम को मुबारकबादों का सिलसिला जारी। आरपीओ मुल्तान सोहेल चौधरी और डीपीओ मियां चनू के अरशद नदीम के घर आमद, गुलदस्ता और पोर्ट्रेट तोहफे में दिया। आरपीओ का मियां चनू के थाने को अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना ही मकसद था। लोगों का प्यार देखकर रात को नींद नहीं आती। कौम ने तवक्कुआत से बढ़कर मेरा इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के लिए मजीद मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। कोचेस ने बहुत मेहनत की, मुझे हौसला नहीं हारने दिया। अरशद नदीम की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। रियासती इदारे पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र असासा है। किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली की राह में रुकावटें डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी से MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। रियासती इदारों के खिलाफ शरंगेज़ प्रोपेगेंडे की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पाकिस्तान की खातिर सबको बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक से चलने की ज़रूरत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी। वज़ीर दाखिला से JUI के सेक्रेटरी जनरल अवैस नूरानी की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मजहबी हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। अमेरिका का एक बार फिर इसराइल के दिफा के आज़म का यादा। अमेरिका इसराइल के दिफा के लिए तैयार है। मशरिक़ वसता में फौजी ताकत में इजाफा कर दिया। ईरान की जानिब से इसराइल पर 24 घंटे में हमले का इम्कान है। अमेरिकी कौमी सलामती का तर्जुमान जॉन कैरबी का दावा। कहा, ईरान की जानिब से बड़े हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान के इसराइल पर मुमकिन हमले का खदशा। दुनिया ईरान पर दबाव बढ़ाने लगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉर्मर का ईरानी सदर से रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आधे घंटे तक मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। खबरदार कर दिया, ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे। जंग किसी के भी मफाद में नहीं है। ये स्टॉर्मर जर्मनी, इटली और फ्रांस भी मुमकिन जंग रुकवाने के लिए मुतहरिक। इसराइल को मुनासिब वक्त पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान को मुनासिब जवाब देने का हक हासिल है। कायम मुकाम ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अली बाकरी। इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला जरूर लिया जाएगा। हमास रहनुमा के कत्ल का मकसद इस्लामी मज़ाहमती तहरीक को कमजोर करना था। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का ऐलान।